बार मीरपुर का एहतजाज आज 13वें रोज़ भी जारी है। इस वक्त तो वकला की एक बड़ी तादाद जो चौक शहीदा में मौजूद है। आज इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अभी तक का जो एहतजाज आज 13वां रोज़ है, अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, या कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अभी तक जो इंतज़ामिया के साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं हैं। ये क्योंकि एहतजाज हर रोज़ जो है ना घंटा या 2 घंटे का जो चौक शहीदा में भी अभी धरना शुरू हो चुका है। इस हवाले से जो हमारे सीनियर हमारे साथ वकला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत वक्त है उसके नोटिस में लाऊं कि आज 13वां रोज़ है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एहतजाज पर है। लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया की, कमिश्नर मीरपुर की, डीसी मीरपुर की, दोनों नायल शख्स हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है, मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक नायल शख्स है। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बार आज 13वें रोज़ से सरापा एहतजाज है। लेकिन इन हुक्मरानों के कानून तक जूं तक नहीं रेंगी। और उन्होंने आज जो हमें एक इंक्वायरी कमीशन जो हमें जो थमाया है हमारे हाथों में एक नोटिफिकेशन, उसको डिस्ट्रिक्ट बार ने यूनानिमसली मुस्तरद कर दिया है। और अपनी 4 दिसंबर की करारदाद पर उन्होंने इत्फाक किया है। और हमने डीजी की मुअत्तली और पूरी इंतज़ामिया की यहाँ से तब्दीली की जो हमारा मुतालबा आज हमारा सामने आया है। और मैं ये गुजारिश करता चलूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि वो फौरी तौर पर इस हमारे एहतजाज का नोटिस लें, ताकि ये वकला का एहतजाज जो ख़त्म हो सके, वकला के जो मुतालबात हैं, वकला की जो डिमांड है वो पूरी की जाए। बैसियत सदर डिस्ट्रिक्ट बार, आप क्या समझते हैं 13 दिन से आपके अपने कारोबार भी अपने काम भी बंद हैं, तो इस मामले को कब तक, ये कितने दिन और लगेंगे, या अभी तक आपके इंतज़ामिया के साथ जो बातें हुई हैं कोई पेशरफ्त हुई है इस मामले में? क्या आप समझते हैं कि एहतजाज अभी किसी मोड़ पे पहुंचा है या नहीं अभी तक? बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हम मुज़ाकरात के दरवाज़े कभी बंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि किसी टेबल पे आके बातचीत के ज़रिए यह मामला हल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज 13वां रोज़ है, हम एहतजाज कर रहे हैं। अदालतों का मीरपुर के अंदर और तहसील बार एसोसिएशन डुडियाल की तरफ से अदालतों का मुकम्मल बाइकाट है। ये ज़िम्मेदारी बनती थी इंतज़ामिया की कि वो इस मामले के ऊपर हमारे साथ बात करती। अभी मुज़ाकरात का कोई दौर बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी नाअहलियत की वजह से इन्होंने और अरबाब इख्तियार और स्पेशली हुकूमत आज़ाद कश्मीर, जिसके नोटिस में भी ये चीज़ है कि मीरपुर के अंदर आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी बार जो है वो भरपूर एहतजाज कर रही है। और 4 दिसंबर को जो हमने करारदाद पास की है उसके तनाज़र में हमारे मुतालबात को माना जाए और ये मसला हल किया जाए। सुना है कि आज कुछ वकला की रुकनीत मुअत्तली की भी बातें हो रही थी, क्या वजह थी? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एक सीनियर मेंबर बार की तरफ से अखलाकियात से गिरी हुई एक बात ख़वातीन वकला मुअज़्ज़ज़ की मौजूदगी में हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला की तरफ से भी ये नुक्ता इतराज़ उठाया गया। उसकी बिना पे उनकी रुकनीत को आर्जी तौर पर मअतल किया है। और दूसरा, एक वकील साहब ने तहसील बार एसोसिएशन मीरपुर में जाके अपना एक वकालतनामा किसी अदालत में सबमिट किया है। उसकी बुनियाद के ऊपर सरदार शकील साहब की रुकनीत को मअतल किया गया है। सुनने में आया कि कुछ आपके वकला भी ये चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म हो या ये एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हो। क्या ऐसी बात है या एक ही प्लेटफार्म पे सारे लोग जो है ना एक ही बात पे मुत्तफ़िक़ हैं? असल में जमहूरियत का रंग भी ये होता है, ये हर शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि वो इख्तिलाफ़ राय और अपना हर जगह मौजूद होती है। हर मुअज़्ज़ज़ रुकन बार का अंदाज़ जो है वो अपने तौर पे है और अपने फ़हम व फ़रासत की बुनियाद के ऊपर वो राय देता है। इसके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जो हमने करारदादें पास की हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पर है। ज़िली इंतज़ामिया के साथ तो चले आपका ये रोज़ का एहतजाज यहाँ जारी है, क्या हुकूमती सतह पर भी आपसे कोई रब्ता किया गया? हुकूमती कोई वफ़द ने कोई किसी भी किस्म का कोई आपसे रब्ता किया है कि एहतजाज ख़त्म किया जाए, या मुज़ाकरात कोई भी मामला है टेबल टॉक पे वो ख़त्म होती है बात, तो क्या इस हवाले से हुकूमती? हाँ, ज़रूर। जो हमारे मीरपुर के MLA हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने रब्ता किया था कि इस मामले को हल करने में मैं भी अपना किरदार अदा करता हूँ। लेकिन अभी तक उनके साथ भी बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट बार के जो आपके मुतालबात हैं जो एहतजाज के, इसमें आपके जो सरफ़हरिस्त मुतालबा है
अगर आप ये समझते हैं कि अगर वो पूरा हो जाए तो आप एहतजाज ख़त्म कर देंगे, ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनके ऊपर नरमी भी दी जा सकती है? हमारा बहुत क्लियर 4 दिसंबर को जो हमने करारदाद पास किया है DGMDA की बरतरफी है, उसके बाद 2 करारदादें पास हुई हैं, उसमें SSP मीरपुर की मतली है, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की मतली है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस मसले को इग्नोर किया और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कसीर तादाद ये चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की सारी इंतज़ामिया को फौरी तौर पर यहाँ से तब्दील किया जाए, क्योंकि इनके अंदर वो अहलियत नहीं है कि वो इस मसले को गिरफ्तार कर सके। जिस दिन ये एहतजाज शुरू हुआ था उस दिन पुलिस और वकला के दरमियान भी कुछ जो हाथापाई हुई थी, उसके जो मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मीरपुर की पुलिस की तरफ से 10 नॉमिनेटेड वकला के ख़िलाफ़ और 250 जो नामालूम वकला हैं उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ है। लेकिन ये जो असल वाक़या है ये इसके बिल्कुल बरक्स है। ऐन उस वक़्त जिस वक़्त हमारा एहतजाज जारी था, वकला हज़रात मुश्तिल थे, उस वक़्त उस पुलिस अफसर को जो हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन बार जनाब तबस्सुम सादिक साहब की मसमारगी मकान के मौका पर उनकी तजलील करने के वक़्त जो उस वक़्त वो पेश था और मौजूद था, ऐन उस वक़्त उस जगह पे मौजूद होना और उसको डिप्यूट करना ये एक सवालिया निशान है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वकला को मुश्तिल करने के लिए किया गया था। ऐसा अगर वो डिप्यूट ना होता तो इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता। जी नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार का आज 13वें रोज़ जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अदालतों का बाइकाट और चौक शहीदा में अब जो है 2-3 दिन से 1 घंटा और 2 घंटे का एहतजाज जो है धरना भी शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर अभी शबीर शरीफ एडवोकेट साहब से बात की, अरशद मलिक साहब से हमने बात की। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक जो DGMDA की बरतरफी और इसके अलावा भी जो इंतज़ामिया के अफसरान के वो बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते किसी भी सूरत में हम ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे।